ऑड, ओ डबल डी, ऑड। एक तो ऑड का मतलब होता है विषम। विषम यानी कि वैसी संख्या, वैसा नंबर जिसमें 2 से भाग यानी कि डिवाइड नहीं लगे, उसको बोलते हैं ऑड यानी कि विषम। और इवन क्या होता है? जिसमें 2 से भाग यानी कि डिवाइड लग जाए। लेकिन ऑड का मतलब केवल यहीं तक सीमित नहीं है, ठीक है। विषम हुआ ना, तो विषम का बहुत सारा मतलब होता है, ठीक है। ऑड का मतलब, कहने का मतलब है कि ऑड का बहुत सारा मतलब होता है, जैसे अनोखा, विचित्र, अयुग्म। वास्तव में देखिए यहाँ पे दिया भी है विजातीय। तो चलिए समझते हैं थोड़ा विजातीय को, ठीक है। देखिए विजातीय में क्या सब आता है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप जातीय पर गौर कीजिए। जातीय, जातीय मतलब एक जैसा देखने में, ठीक है। चलिए इस सेंस में बात करें, एक जैसा मतलब देखने में, ठीक है। वी का मतलब हुआ पृथक, पृथकता या पृथक। पृथक का मतलब क्या होता है? अलग, यानी कि जाति से हट के अलग, तो वह ना विजातीय। जातीय मतलब एक जैसा, ठीक है, एक जैसा, एक जैसा, ठीक है। बोलते हैं ना वो आदमी फलाना जाति का है, ठीक है। तो जातीय मतलब एक जैसा देखने में रहेगा। लेकिन इसमें वी लग गया तो वी मतलब पृथक है। पृथक मतलब सेपरेट, यानी कि कुछ हट के। बात समझना। फिर आप लोग सुने होंगे कि वो आदमी ऑड है, ठीक है। ऑड यानी कि अजीब है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यानी कि कुछ हट के। अच्छा, तो विजातीय का मतलब समझ गए। ऑड यानी कि अजीब, अनोखा। अयुग्म, देखिए यहाँ भी देखिए अयुग्म, अयुग्म। तो युग्म मतलब क्या होता है? एक जैसा जोड़ा, ठीक है। अ यानी कि जोड़ा नहीं लगेगा, अ मतलब नहीं होता, ठीक है। इस सेंस में बात करें। अच्छा, अब यहाँ पे, अब यहाँ पे 25/16 दिया है रूट में। तो ये जो आप देख रहे हो 25/16, तो ये क्या है? परमेय संख्या है। परमेय संख्या, क्योंकि देखिए 25 निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 5 निकलेगा, और 16 निकलेगा तो क्या हो गया? 4 निकलेगा। तो परमेय संख्या है ना, ऊपर वाले को पी बोलिए, आप कुछ भी बोल सकते हो, एक्स भी बोल सकते हो, नीचे वाले को क्यू, तो p/q के रूप में लिखा हुआ है। और q इक्वल टू नॉट जीरो, नीचे में जीरो नहीं रहना चाहिए। कहाँ है जीरो? 4 है ना। तो ये एक तरीका से क्या हो गया? ये परमेय संख्या हो गया। या सुनो, ठीक है। कैसे निकाले? 25 का वर्गमूल आपको आना चाहिए, आता होगा बहुत सारे पर्सन को। जिसको नहीं आता है तो उसको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो सीख लीजिएगा आप, ठीक है। तो 25 का वर्गमूल मतलब 25 का वर्गमूल ऐसे निकालते हैं ना, 5 × 5 ऐसे करके करते हैं। तो 2 को 5 है तो 1 को 5 निकला, ठीक है। फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 25, तो 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 दूना 10, 5 या 25, क्योंकि पावर में है ना तो 2 बार लिखेंगे ना। तो यहाँ पे 25 हो गया ये, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये स्क्वायर है और यहाँ भी ये दो दो छुपा हुआ है, तो इसे ये कट गया तो 5 है यार। तो ये छोटा मोटा चीज़ सब है, आप नेंथ में आप गए हो तो ये सब आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया परमेय संख्या। परमेय संख्या को डिनोट करते हैं क्यू से, और अपरमेय संख्या को, यानी कि परमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, ठीक है। और अपरमेय संख्या को डिनोट करते हैं क्यू डैश से, ठीक है। तो चलिए, ये परमेय संख्या है। अब देखिए ये भी परमेय संख्या है, 9/16, क्योंकि 9 निकलेगा तो कितना हो गया? 3। 9 का वर्गमूल 3 होगा ना, 16 का 4। ये भी परमेय संख्या होगा क्योंकि बट्टा में लिख दिए। अच्छा, तो ये भी परमेय संख्या है। 36 देखिए, 36 का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 हो जाएगा, ये भी परमेय। आप 6 होगा बोलेंगे सर ये तो बट्टा में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे में एक दे दीजिए, नहीं दे सकते हैं तो ये पी हो गया और ये क्यू हो गया, तो इसको भी बट्टा हम लिख सकते हैं ना, यानी कि 5 है। ये भी परमेय संख्या हो गया, देखिए नीचे में एक दे दीजिए। अब फर्क भी नहीं पड़ा, 5/1 तो 5 ही ना हुआ, इस टाइप का। क्लियर? अच्छा, तो ये भी परमेय संख्या है। अब यहाँ पे मैं जानबूझ के इसको छोड़ दिया था। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, इसको मैं अलग मार्कर से यूज करता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ। चलिए, ये जो आप देख रहे हैं ये परमेय संख्या नहीं है, ये परमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, √3, ये √3 है, ठीक है। हाँ, 16 का आ गया, 16 का 4। लेकिन आप इसे, परमेय संख्या का मतलब क्या होता है? वो शांत होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? शांत होना चाहिए और आवर्ती होना चाहिए, ठीक है। उतना आप डिटेल में भी मत जाओ, ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको ये पता होना चाहिए कि √3 यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे अच्छा सा मैं लिख देता हूँ। ये जो है ये अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। क्यों है अपरमेय संख्या? क्योंकि √3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। अच्छा, 16 का निकल जाएगा तो 4। अब इसका, अब बोलेंगे सर इसको तो बट्टा हम लिख दिए। नहीं, देखिए हर चीज़ का एगो नियम होता है, एक शर्त होता है, एक कंडीशन होता है, ठीक है। तो √3 को जो आप तोड़ोगे, तो √3 को तोड़ोगे तो 1.73 ऐसे करके आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, मतलब 3 ही
ये मतलब आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, ऐसे करके बहुत सारा संख्या आता रहेगा, नीचे में तो 4 होबे करेगा। अब हम एक बात बताइए, परमेय संख्या होने के लिए बट्टा में लिखेंगे। अब आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव उड़ा दीजिए, लेकिन नहीं, आप कितना जीरो दीजिएगा दशमलव उड़ा के? आप बोलेंगे सर दो है, 7 और 3 है। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारा है, बहुत सारा जीरो है, तो हमें क्या पता हमें नीचा में कितना जीरो दूंगा? तो इसलिए ये पी होबे नहीं किया और ये क्यू होबे नहीं किया, तो इसको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखेंगे। कॉन्सेप्ट समझे ना बात को? यानी कि दशमलव के बाद ये कहीं ना कहीं रुकेगा, दशमलव के बाद ये कहीं ना कहीं रुकेगा, तब ना हम उसको, चलिए मान लीजिए 50 अंक तक रुक गया, एक समझाने के लिए कह रहे हैं, तब ना दशमलव उड़ाएंगे तो नीचा में 4 पर 50 जीरो दे देंगे, तब आप बोल दीजिएगा सर फलाना बट्टे 4 पर 50 जीरो। तो हमें तो नहीं पता ही कहाँ पे रुकेगा, ये तो बढ़ते जाए, ये 0.73 यही वो फलाना चिलाना ऐसे करें, मतलब वो जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, इन्फिनिट तक मतलब एक तरीका से जाता रहेगा। तो आपको क्या पता? तो परमेय संख्या शांत होता है और आवर्ती होता है। हाँ, ये कब हो सकता था? 7 3 है, चलिए ये थोड़ा मेसी टाइप का हो गया, गंदा टाइप का हो गया पूरा। तो देखिए ये कब होता? परमेय संख्या जब 1.73 होता है ना, फिर 7 3, फिर 7 3 आता, फिर 7 3 आता, फिर 7 3 होता, रेपिटिशन होता है ना, तब ऊपर में बार ऐसे करके दे देते, तब उसको बताते। लेकिन अभी तो 7 3 तो नहीं आएगा, बहुत सारा चीज़ सब आएगा, फलाना चिलाना, मतलब बहुत मतलब जो भी होता है ना इस टाइप का, मतलब बहुत सारा चीज़ सब आएगा। हमें क्या पता कि इसको उड़ा के नीचे हम कितना जीरो देंगे? तो हमें नहीं पता, अतः यह अपरमेय संख्या हो गया, परमेय संख्या नहीं हुआ। तो आप रीजन में लिख दीजिएगा। मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ पूरा को, मैं पूरा को क्लीन कर रहा हूँ यहाँ पे। आप मैं पूरा को क्लीन कर रहा हूँ, चलिए मैं पूरा को क्लीन कर रहा हूँ, एक सेकेंड। अब यहाँ पे एक सेकेंड, अब यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः √3 बटे, यानी कि ये एक अपरमेय संख्या है, जबकि बाकी शेष सभी संख्याएं क्या है? परमेय संख्या। ऐसे करके आप मतलब लैंग्वेज में अपना मिला दीजिएगा, तो हुआ ना बीजात। ये देखिए, ये इसका पर ये वाला, ये परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या है। बात समझे ना? चलिए एक सेकेंड। देखिए ये वाला परमेय संख्या, ठीक है, और ये भी परमेय संख्या, और ये भी परमेय संख्या, लेकिन ये कुछ हट के है ना, ये क्या हो गया? ऑड हो गया, क्योंकि ये परिवार का हिस्सा नहीं है, ये विजाती हो गया, अनोखा हो गया, विचित्र हो गया, अयुग्म हो गया, बेढंग हो गया, कुछ हटके हो गया, उसी को बोलते हैं ऑड। ठीक है।